एक पुराना गहरा रिश्ता बन चुका था। इसीलिए जब डाल्पो ने सुना कि इन्हा ने चैन सू से उसकी बेगुनाही पर शर्त लगा ली है, वह खुद को रोक नहीं पाया और क्विज शो में हिस्सा लिया। जाहिर है वह मुकाबले में चैन सू को आसानी से हरा देता है। बदला पूरा होता है और डाल्पो घर के रास्ते निकल पड़ता है। उधर इन्हा आसमान देखते हुए कहती है, मैं उस लड़के के लिए छतरी कभी नहीं लाऊंगी, और तभी उसे हिचकी आने लगती है, यानी वह झूठ बोल रही है। तेज बारिश में डाल्पो बस से उतरता है और इन्हा को स्टेशन पर सोता पाता है। उसे याद आता है कि चैन सू शो में इन्हा को प्रपोज करने वाला था और यह बात उसने पहले ही सुन ली थी। उसी पल उसने तय कर लिया कि वह इन्हा को किसी और के हाथों नहीं जाने देगा। जब इन्हा ने उससे पूछा था कि वह शो में क्यों गया, वह जवाब नहीं दे पाया था, लेकिन अब धीरे से कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। उसी समय इन्हा जाग जाती है और छतरी लेकर भागती है, पर छतरी टूटी होती है। घबराहट में खड़ी इन्हा को देखकर डाल्पो मजाक में उसके सिर पर ट्रैफिक कोन रख देता है। इन्हा झूठ बोल देती है, ग्रैंडपा ने भेजा है कि तुम भीग न जाओ। डाल्पो अपने मन की बात दबा लेता है, क्योंकि वह अपने दुश्मन की बेटी से प्यार करने की इजाजत खुद को नहीं दे सकता। कुछ साल बीत जाते हैं। हाई स्कूल के बाद डाल्पो टैक्सी ड्राइवर बन जाता है ताकि परिवार का खर्च चला सके, और इन्हा रिपोर्टर बनने का सपना पूरा करती रहती है। लेकिन उसके पिनोकियो सिंड्रोम की वजह से किसी भी कंपनी में नौकरी मिलना मुश्किल हो जाता है। एक सुबह वह डाल्पो से इंटरव्यू पर छोड़ने का कहती है। डाल्पो आधी नींद में होता है और गलती से उसकी स्कर्ट पकड़ लेता है। इन्हा उसे आवारा कहकर चिल्लाती है और उसे घूंसा मार देती है। अपने बड़े बेटे के चेहरे पर पड़ा निशान देखकर दादाजी गुस्से में चम्मच से इन्हा को डांटते हैं और कहते हैं कि अपने चाचा की इज्जत करना सीखो। जल्द ही वे इन्हा के 35वें इंटरव्यू पर पहुंचते हैं, इस बार उसी कंपनी में जहां उसकी मां काम करती है। घबराई हुई इन्हा का मन हल्का करने के लिए डाल्पो उसे 5000 वॉन का लकी बटन खरीदने को कहता है। तभी 13 साल से गायब उसकी मां का अचानक इन्हा को मैसेज आता है। इन्हा खुशी के आंसुओं में टूट जाती है और तुरंत डाल्पो को बताती है, लेकिन डाल्पो को इसमें कोई खुशी नहीं होती, क्योंकि उसका दिल अब भी उस महिला के लिए नफरत से भरा हुआ है जिसने उसका परिवार उजाड़ दिया था। कंपनी पहुंचकर इन्हा अपनी मां के पोस्टर को देखकर उम्मीद से बाहें फैलाती है, लेकिन मिलते ही उसकी सारी उम्मीद टूट जाती है। मां के चेहरे पर न कोई खुशी न अपनापन, बस ठंडा सा व्यवहार। इंटरव्यू लेने वाले तुरंत नोटिस करते हैं कि इन्हा को पिनोकियो सिंड्रोम है और सीधा कह देते हैं कि ऐसी लड़की रिपोर्टर नहीं बन सकती। इन्हा समझाती है, झूठ न बोल पाने वाला रिपोर्टर तो और भी भरोसेमंद होगा। तभी उसकी माँ मिस सॉन्ग एक टेस्ट देती है, अगर तुम अपनी हिचकी रोक पाओ तो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। जाहिर है इन्हा हिचकी रोक नहीं पाती। मिस सॉन्ग कहती है, रिपोर्टर को कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि कई बार सच भी झूठ पर ही टिकता है। और फिर बेरहमी से इन्हा का रिजल्ट सुना देती है, फेल। इन्हा पूरी तरह टूट जाती है। वह चेक करना चाहती है कि जो मैसेज उसे आया था वो सच में माँ ने भेजा था या नहीं, लेकिन पता चलता है कि माँ ने तो अपना नंबर ही बदल दिया है। धीरे से वह फुसफुसाती है, माँ मुझे आपकी याद आती है। जवाब में मिस सॉन्ग बस औपचारिक सा आलिंगन देती हैं और कहती हैं, मुझे तुम्हें याद करने का समय ही नहीं मिला। इन्हा का दिल पूरी तरह बिखर जाता है। वह उसी नंबर पर कॉल करती है जिसने उसे संदेश भेजा था। गुस्से में पूछती है, मेरे मैसेज चुराकर तुम मुझे इतना कमजोर क्यों महसूस करवाते हो? उधर सिर्फ खामोशी, लेकिन कॉल कटने के बाद वही व्यक्ति बार बार कहता रहता है, मुझे माफ करना। इधर डाल्पो सड़क किनारे बेचैनी से इंतजार कर रहा है। तभी वह इन्हा को आंसुओं में भीगते हुए बाहर भागते देखता है। वह उसे कॉल करता है, पर इन्हा फोन नहीं उठाती और मैसेज करती